तो जयपुर से खबर मिल रही है, जहां गहलोत सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतरा है। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का हिंदू संगठन आरोप लगा रहा है। पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल जयपुर में बाइक की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और अब यहां गहलोत सरकार ने मारे गए युवक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया था। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिंसक झड़प में उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इसी के चलते हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की मौजूदगी, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी हिंदू संगठन से जुड़े लोग और यहाँ गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो जयपुर में बाइक की टक्कर के बाद दो समूहों के बीच झड़प हो गई। हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई और इस मामले में गहलोत सरकार ने मारे गए युवक के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए नौकरी देने का ऐलान किया था। और अब ये जो प्रदर्शनकारी है वो ये कहकर आरोप लगा रहे हैं कि हिंसक झड़प में उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है और इसी के चलते हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग उतरे सड़क पर और यहाँ कर रहे हैं नारेबाजी। पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है कंट्रोल करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे तो भीड़ का एक जत्था आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा और किस तरीके से पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया कंट्रोल करते हुए इन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस की टीम। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस के साथ इनकी झड़प, पुलिस इन्हें खदेड़ती हुई पीछे करती हुई, लेकिन नारेबाजी लगातार इनकी ओर से की जा रही है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो ये कहकर आरोप लगा रहे हैं गहलोत सरकार पर कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं और अब इस रूप में इनका गुस्सा फूटा है कि सड़क पर उतरे हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और कर रहे हैं नारेबाजी। हाथ में झंडा लिए हुए आपको ये नजर आएंगे और हजारों की संख्या में इनकी मौजूदगी है। सड़क पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है इन्हें रोकने के लिए। आगे ये बढ़ रहे हैं हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग। और आइए लिए चलते हैं सहयोगी सोमू आनंद के पास, जो कि इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं सड़क पर उतरे, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर अभी क्या हालात बने हुए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करिए इनसे। जी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले सब लोग इकट्ठा हुए हैं। विभिन्न हिंदू संगठनों ने और व्यापार मंडल के तरफ से ये धरना बुलाया गया था, जहां लोग मुख्य रूप से ये मांग कर रहे हैं कि इकबाल के परिवार को जो 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया है वह मुआवजा वापस लिया जाए, क्योंकि ऐसे अन्य मामलों में सरकार ने इसी तरह की नीति नहीं अपनाई थी और इतनी बड़ी रकम जो है मुआवजे के रूप में नहीं दी थी। तो ये प्रमुख मांग है। उसके साथ साथ जिन आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसी कार्रवाई की थी, इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए उन पर आत्मरक्षा का मुकदमा किया जाए। और साथ ही साथ जो अगले दिन जो सुबह में घटना हुई थी, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थी, तो उसमें भी सख्त कार्रवाई पुलिस करे, ऐसी लोगों की मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर के बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तस्वीरें में चाहूंगी सोमू दर्शकों तक दिखाते रहिए ताकि पता चल पाए कि आखिर मौके पर अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं। इनकी झड़प हो रही है पुलिस की टीम के साथ और एक जत्था यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप जो मेरे ठीक पीछे उधर देख सकते हैं, वहाँ जो मंच है वो मंच लगा हुआ है और उसी मंच पर वहाँ पर भाषण हो रहे थे, जहाँ पे बड़ी संख्या में धर्मगुरु थे और उनका भाषण हो रहा था। हिंदू संगठनों के एवं अन्य दलों के कार्यकर्ता जो हैं वो नीचे बैठे हुए थे। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि पीछे ये लोग हैं और कुछ दुकानें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन आसपास कई दुकानें हैं जो अभी भी बंद हैं, क्योंकि व्यापार मंडल की तरफ से यह आह्वान किया गया था व्यापारियों से कि दुकानें बंद रखी जाएं। बिल्कुल, एक तरफ हम देख रहे हैं सोमू की कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग ये यहाँ पर कहकर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण करने का, कह रहे हैं कि सरकार जो तुष्टीकरण कर रही है कहीं ना कहीं सरकार की उन कोशिशों पर बट्टा लगाती हुई तस्वीरें कह सकते हैं क्या जो नजर आ रही है अभी जयपुर से? जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं और हम जानते हैं कि आने वाले महीनों में चुनाव हैं, तो उस वजह से दोनों दल अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस सरकार के कई मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, वो वहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये जो मामला है ये इस ओर बढ़ रहा है, जहां पर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, जिससे चुनावी नुकसान भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। तो अभी ये मामला किस रूप में सोमू आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
जी, मामला अभी स्थिति भले ही शांतिपूर्ण है। पुलिस और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वे भी लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। जो अलग अलग धर्मगुरु हैं उन्होंने भी शांति की अपील की है, लेकिन अंदर खाने बहुत सी चीज़ें लगातार जारी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों की ये मांग है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर हत्या का मुकदमा न लगाया जाए, बल्कि उन पर आत्मरक्षा का मुकदमा लगाया जाए। इसके साथ ही साथ जो मुआवजे की राशि जो दी गई है उसे वापस करने की जो मांग है वो भी बहुत बड़ी मांग है। और बार बार जब मैं यहाँ लोगों से बात भी कर रहा था और जो लोग भाषण दे रहे थे उन्होंने भी लगातार ये मांग की कि इतनी बड़ी राशि क्योंकि और किसी ऐसे मामले में सरकार ने नहीं दी है, उनका ऐसा कहना था। हालांकि इसमें एक जो संदेश फेक न्यूज के रूप में वायरल हुआ उसकी भी बड़ी भूमिका थी, जिस मैसेज में कहा गया कि कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उदयपुर में, उस घटना में जो पीड़ित परिवार था उसे महज 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि उसके साथ साथ और भी कई घटनाओं का यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे थे जिन घटनाओं में सरकार ने ये रकम नहीं दी थी। क्योंकि चुनाव से पहले जयपुर से इस तरह की तस्वीरें सामने आना वाकई में गंभीर सवाल इस रूप में खड़ा करता है कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। सोमू, क्योंकि आप ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, आपकी अगर बातचीत हो पाए उन तमाम प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो धर्मगुरु वो अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, तो इनका अब आगे क्या रुख रहेगा? जी, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ प्रदर्शन में आए थे, क्या प्रमुख मांग है आपकी? हमारा क्या, जो सच है वही होना चाहिए, जो सच है वही होना चाहिए। जो हिंदुओं के साथ में आज ऐसा होता है ना तो कोई नहीं बोलता, आज इनके साथ में हुआ है, देख लो सारे बंद करा दिए रामगंज। आप भी यहाँ आए थे, क्या मांग है आपकी? एक्चुअल जो कुछ असामाजिक तत्वों ने कटले में लूटपाट की थी और उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, और पूरे दिन जो सारे शहर को एक मिसकरेंट्स ने बंधक बनाया और उनको स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला, इस बात के खिलाफ जो है वो आज हमने प्रदर्शन किया है। और हमारी ये मांग है कि उन मिसकरेंट्स को सबको गिरफ्तार किया जाए। तो लोगों की मांग है कि जो घटना हुई थी उसके बाद जो बाजार में कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव किया था उसके जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो इसको ये भी एक बहुत प्रमुख मांग है। और हालांकि पुलिस ने उसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि आरोपी बड़ी संख्या में थे जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा लोगों का आरोप है। तो पुलिस का इस मामले में क्या रुख सामने आ रहा है? क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर आत्मरक्षा का चीजें लगाई जाएं। तो इस पर पुलिस का क्या रुख है? पहले दिन पुलिस ने काफी मुस्तैदी के साथ काम लिया और जो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि काफी उग्र भीड़ थी सड़कों पर, तो उस दिन पुलिस ने काफी मजबूती से काम लिया और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस मुस्तैद थी। आज भी जब यहाँ नारेबाजी हो रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, ड्रोन से भी कार्रवाई हो रही थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और एक जो कि नाबालिग आरोपी है उसे बाल सुधार गृह में भेजने की बात की जा रही है। और उसके अलावे जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी दुकानों में, उसके भी एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस का ये कहना है कि बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ आरोपी यहाँ से भाग गए हैं, ऐसा पुलिस ने बताया है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। सोमू, क्योंकि जो तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं ना हम यहाँ पर, जो ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं ये काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ये बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। तो आने वाले वक्त में, यानी कल की बात कर लूं, तो क्या कमोबेश यही तस्वीर हमें बनती हुई नजर आएगी, या फिर जो अपील लगातार धर्मगुरु कर रहे हैं कि मामला शांत करिए, शांत रहिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। आज क्योंकि बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। और क्योंकि राजस्थान में, खासतौर पर जयपुर में जो चुनावी स्थिति है उसमें यह है कि कांग्रेस के भी बड़ी संख्या में विधायक जीतकर आए हैं। तो जो पहले दिन का प्रदर्शन हुआ था उस दौरान भी उस प्रदर्शनकारियों के बीच में कांग्रेस के कई विधायक शामिल थे और उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत किया। और यहाँ जो लोग आज इस प्रदर्शन में आए हैं उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने जो विधायक कांग्रेस के यहाँ मौजूद थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया। तो अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं।
हालांकि कल के किसी ऐसे कार्यक्रम की सूचना नहीं है। आज भी 10 बजे से 1 बजे तक ही बंद का ऐलान किया गया था और अभी अब धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हुई हैं और माहौल फिर से शांतिपूर्ण ढंग से दिखने लगा है पूरे चार दीवारी के अंदर। अच्छा, इनसे बातचीत करिए ना सोमू, जो आपके पीछे लोग मौजूद हैं, इनसे पूछे, जब अपील कर रहे हैं धर्मगुरु इनसे अपील कर रहे हैं और अब इनका आगे क्या रुख रहेगा, ये इनका आगे क्या स्टैंड है? जी मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करता हूँ। लगातार लोग शांति की अपील कर रहे हैं, मन से भी शांति की अपील की गई कई बार, जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी शांति की अपील की है। क्या रुख रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, हिंदू समाज हमेशा शांति से जिया, शांति में विश्वास रखता है। ये तो सर्वविदित थे, विश्व के लोग जानते हैं कि सर्वभंतु सुखनाम। परंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समाज को विघटन करना चाहते हैं। एक छोटी सी घटना थी, आपस में किसी भी शहर में किसी मोहल्ले में हो सकती थी कि दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, बहुत साधारण सी घटना है। और उस घटना को कुछ लोगों ने, जो अराजक तत्व थे, उन्होंने इस प्रकार रूप दे दिया जिसमें एक लोगों की हत्या हो गई, एक बेचारा मर भी गया। जी, तो अब आगे क्या रुख रहने वाला है आप लोगों का? आगे रुख यही साहब की शांति से रहे। जयपुर हमेशा काशी के रूप में जाना जाता है, शांतिपूर्ण रहा है। ठीक है, पीछे भी बम की घटना हुई, उसमें भी आपने तुष्टिकरण का काम देखा। ठीक है, संक्षेप में एक जानकारी और आपसे लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। सोमू, की सरकार का कोई रिएक्शन सामने आया अब तक? जी, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुआवजे की जो राशि है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई जो ऐसी घटनाएं हुई थी उसमें जो अलग अलग समुदाय के लोग अगर मारे गए थे तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि मुआवजे की राशि जो है वो सरकार सही ढंग से नहीं वितरित करती है। हमने पिछले कुछ महीनों में ये कुछ घटनाएं देखी हैं जिसमें नासिर जुनैद हत्याकांड और इसके अलावा भी कुछ घटनाएं हुई। हाल ही में ट्रेन में जो एक घटना हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी ने कुछ लोगों को मार दिया था, उसमें भी जयपुर के एक पीड़ित थे और उसमें भी उन परिवार वालों का ये आरोप था कि 5 लाख रुपए की राशि महज दी जा रही है जो हम नहीं लेंगे। तो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का, तुष्टिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को गुस्सा इस रूप में फूटा है कि सड़क पर उतरे और उनके यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। किस रूप में आगे मामला बढ़ता हुआ नजर आएगा वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सोमू, आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।